हेलो स्टूडेंट्स, आई होप यू ऑल आर फाइन। बच्चों, हम एक बार फिर आ गए हैं आपके पास और हमारे पास है क्वेश्चन बैंक। बट क्वेश्चन बैंक तो आपके पास भी है, सो हमारे पास क्या है? हमारे पास है उस क्वेश्चन बैंक का सॉल्यूशन। यस स्टूडेंट्स, आज हम लाए हैं सॉल्यूशन क्वेश्चन बैंक में से। हमारे पास चैप्टर है बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, लेकिन इस चैप्टर से पहले भी हमने बहुत सारे वीडियोस अपलोड किए हैं। हमने क्वेश्चन बैंक चैप्टर नंबर 1 जो था हमारा डिफरेंशिएशन, सो डिफरेंशिएशन का पूरा सॉल्यूशन हमारे प्रीवियस वीडियो में अवेलेबल है। आई एम रिक्वेस्टिंग यू ऑल टू गो एंड वॉच दैट वीडियो। और आज देखते हैं, आज हमारे पास है बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। हम स्टार्ट कर रहे हैं बच्चों एमसीक्यूज, एंड ईच एमसीक्यूज विल कैरी 2 मार्क्स। 2 मार्क के लिए एमसीक्यू है। सो आइए स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन। बच्चों, सॉल्यूशन देखने से पहले हम देख लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स इस चैप्टर बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में से, राइट? इसके इंपॉर्टेंट टर्म्स क्या होंगे? सो फर्स्ट इंपॉर्टेंट टर्म है हमारा n। n क्या हो जाएगा? n इज नंबर ऑफ ट्रायल्स और नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स, यानी आप कितनी बार अटेम्प्ट कर रहे हो। सपोज कोई बच्चा है जो 12th दे रहा है, वो इस साल HSC में है, फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, वो 3 साल तक लगातार फेल होता रहा। फोर्थ ईयर उसने फिर अटेम्प्ट किया है, सो उसने एक पेपर को क्लियर करने में कितने साल लगा दिए? 4 साल। यानी कितने अटेम्प्ट किए उस बच्चे ने? 4 अटेम्प्ट किए। सो अटेम्प्ट क्या हो जाएंगे? स्मॉल n। n मतलब नंबर ऑफ ट्रायल्स और नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स। क्लियर? नेक्स्ट अब आता है हमारे पास p। सो बच्चों p क्या होगा? राइट? अगर आप एग्जाम में बैठे, अगर आप एग्जाम अटेम्प्ट कर रहे हैं, सो आपके अटेम्प्ट में 2 ही रिजल्ट पॉसिबल है, या तो आप पास होंगे या फेल, या आपके अच्छे मार्क्स आएंगे या कम मार्क्स आएंगे, राइट? सो P क्या हो गया? P मीन्स पॉजिटिव। पॉजिटिव मतलब हम सब एग्जाम में बैठे और हम सब पास हो गए, राइट? सो पास मतलब सक्सेस, राइट? सो P फॉर सक्सेस। तो फिर Q क्या होगा? Q मीन्स यस, हम सब जिससे बहुत डरते हैं, क्या है वो? फेलियर, राइट? सो N था हमारा नंबर ऑफ ट्रायल्स, P हमारा सक्सेस, Q क्या है? फेलियर, राइट? बच्चों याद रखो P और Q का आपस में रिलेशन क्या है? सो P प्लस Q इज ऑलवेज इक्वल्स टू 1। ये हमें कौन बता रहा है? ये हमें बताता है बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। इस चैप्टर में P प्लस Q की वैल्यू हमेशा क्या होगी? 1 होगी। ये चीजें आप याद रखिएगा, ठीक है? और भी बहुत सारे इंपॉर्टेंट टर्म्स है, जैसे ये क्या है बच्चों? P फॉर प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी ऑफ x। सो बच्चों एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है प्रोबेबिलिटी ऑफ x, इस चैप्टर का बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। सो बी वेरी केयरफुल। ये फॉर्मूला हमें कहता है CPQ, राइट? सो C क्या है हमारा? देखो C के लिए फॉर्मूला हो जाएगा NX, देन P रेज टू X, एंड देन Q रेज टू n माइनस x, राइट? सो हम सब जानते हैं P क्या है? P इज सक्सेस, Q क्या है? Q इज फेलियर। बच्चों n क्या है? ये दिख रहा है स्मॉल n। स्मॉल n क्या है हमारे पास? ये रहा हमारा स्मॉल n है नंबर ऑफ ट्रायल्स। तो ये सारी चीजें कहाँ अवेलेबल है? ये आपको क्वेश्चन के इंफॉर्मेशन में मिल जाएगी। सो ये आपका क्या हो गया? एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। इस फॉर्मूले से हम क्या फाइंड कर सकते हैं बच्चों? इस फॉर्मूले से आप इस चैप्टर बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में किसी का भी प्रोबेबिलिटी फाइंड कर सकते हो। किसी की भी क्या फाइंड कर सकते हो? प्रोबेबिलिटी। सो ये इसका एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। क्लियर? नेक्स्ट देखते हैं हम लोग और भी इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं, जैसे एक्सपेक्टेशन ऑफ x, E फॉर एक्सपेक्टेशन। इसको हम और क्या कहते हैं? इसे हम मीन भी कहते हैं। मीन का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? इसका फॉर्मूला हो जाएगा n इंटू पी। क्लियर? फॉर्मूला क्या हो जाएगा? n इंटू पी। नेक्स्ट एक और फॉर्मूला हमारे पास, वेरिएंस ऑफ x। क्या कहते हैं इसे? वेरिएंस ऑफ x। इसका फॉर्मूला क्या है? n इंटू पी इंटू क्यू, एन पी क्यू, राइट स्टूडेंट्स? जो कि किसका फॉर्मूला? ये फॉर्मूला वेरिएंस ऑफ x का, राइट? नेक्स्ट अब देखो बच्चों, वेरिएंस ऑफ x का एक और फॉर्मूला है। सो वेरिएंस ऑफ x इज इक्वल्स टू
एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स द होल स्क्वायर। ये तीनों ही फॉर्मूले आपस में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसलिए इंपॉर्टेंट है बिकॉज 1 2 3 ये तीन और ये चारों फॉर्मूले को यूज करके ही आप बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन ये पूरा चैप्टर सॉल्व कर सकते हो। ओके, सो आइए हम देखते हैं कैसे हम इस चैप्टर में इन सारे फॉर्मूलोज का एप्लीकेशन करते हैं। सो स्टूडेंट्स, लेट्स स्टार्ट विद द एमसीक्यू। एमसीक्यू सॉल्व करते हैं हम। हमारा पहला एमसीक्यू है 2 मार्क के लिए। क्या कह रहा है हमसे? सॉल्यूशन में इंफॉर्मेशन क्या दी है? 2 probability of x equals to 3 is equals to thrice probability of x equals to 2, right? सॉल्व करते हैं हम इसको। ये देगा 2 probability of x equals to 3। सो बच्चों प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला क्या है? C P Q, राइट, इज इक्वल्स टू। सो बच्चों फॉर्मूला क्या है? n x x n माइनस x। फिर यहां पर भी 3 इंटू, राइट, 3 मल्टीप्लाई करा, प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल्स टू 2, सेम फॉर्मूला C P Q। क्या देगा ये भी? n x x n माइनस x। तो आइए वैल्यूज पुट करते हैं हम। सो 2 इंटू n की वैल्यू क्या दी है? ये रही n की वैल्यू 4। x क्या यहाँ पर हमारा? ये रहा हमारा x है 3। p प्रोबेबिलिटी तो हमें फाइंड करनी है। देखो p तो हमें फाइंड करना है, सो p वी डोंट नो, सो p एज इट इज, राइट। सो x क्या दिया आपको? 3। q n क्या है आपका? 4 माइनस 3 इज इक्वल्स टू 3 इंटू सेम n है आपका 4 x, पर यहां पर x की वैल्यू क्या दी है? 2 इंटू p एज इट इज x की वैल्यू क्या है यहाँ पर? 2 इंटू q 4 माइनस 2। सॉल्व करते हैं हम इसको आगे। सो 2 इंटू 4c3 क्या देगा हमें? 4 इंटू 3 इंटू 2 फैक्टोरियल अपॉन 3। सो 3 क्या देगा हमें? 3 फैक्टोरियल। 3 फैक्टोरियल को हम क्या लिख सकते हैं? आइदर वी कैन राइट 3 फैक्टोरियल और 3 इंटू 2 फैक्टोरियल, राइट, into p। so p क्यूब 4 माइनस 3 क्या देगा? 1। नेक्स्ट 3 इंटू 4c2। सो बच्चों ये क्या देगा? 4 इंटू 3 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल, राइट। 4 माइनस 2 कर दो, ये 4 माइनस 2 क्या देगा हमें? 2 देगा। सो इंटू 2 फैक्टोरियल, फिर p स्क्वायर q रेज टू 4 माइनस 2 क्या देगा आपको? 2 देगा। देखो बच्चों कुछ कैंसिल हो रहा है, 2 फैक्टोरियल से 2 फैक्टोरियल कैंसिल, 3 से 3 कैंसिल, यहाँ कुछ कैंसिल हो सकता है। हम इस 3 फैक्टोरियल को क्या लिख सकते हैं? दिस वी कैन राइट 3 इंटू 2 फैक्टोरियल लिख सकते हैं, यस। अब कुछ कैंसिल कर दो इसमें से, सो 2 फैक्टोरियल से 2 फैक्टोरियल कैंसिल। और कुछ कैंसिल हो रहा है बच्चों, देखिए 4 से 4 भी क्या हो गया? कैंसिल। सो हमारे पास बच गया 2 p क्यूब, राइट। देखो यहाँ क्या है? p क्यूब, यहाँ क्या था? p स्क्वायर। सो p स्क्वायर से p स्क्वायर कैंसिल, एक p बच गया यहाँ पर। यहाँ क्या था? q रेज टू 1, वहां क्या? q स्क्वायर, यहाँ पर एक q बच गया हमारे पास। तो यहाँ हमारे पास बच गया है 2p इज इक्वल्स टू, यहाँ हमारे पास बच गया 3 इंटू 3 इंटू q, राइट। और अपॉन में क्या हमारे पास? 2 फैक्टोरियल। 2 फैक्टोरियल मीन्स 2 होता है, राइट बच्चों। सो 2 यहां आ जाएगा, सो 2 2 ज़ा 2 इंटू 2 p, राइट। 2 यहां आ गया, 3 3 ज़ा 9 q। सो ये हो जाएगा 2 2 ज़ा 4 p इज इक्वल्स टू 9 q। अब देखो बच्चों p और q के टर्म्स में क्या फॉर्मूला है? सो p प्लस q इक्वल्स टू 1। अगर यहां से q की वैल्यू फाइंड करनी है तो 1 माइनस p, ये फॉर्मूला हम यहाँ यूज कर सकते हैं, यस। चलिए किसको रिप्लेस करोगे आप? q को इन टर्म्स ऑफ p। सो ये p ऐसे रह जाएगा, 4p इज इक्वल्स टू 9 इंटू
इस क्यू की प्लेस पे आप क्या लिख दोगे, 1 माइनस पी, राइट, ये रहा, ये हमने लिख दिया यहाँ पर। सो 4p इज इक्वल्स टू 9 वन जा 9 माइनस 9p, करेक्ट। सॉल्व करते हैं इसके आगे हम। सो 4p ये माइनस है, माइनस 9p यहाँ आएगा तो प्लस 9p। नेक्स्ट 9 प्लस 4 13p इज इक्वल्स टू 9, राइट बच्चों। देयरफॉर अब यहां से p की वैल्यू क्या हो जाएगी, p इक्वल्स टू 9, 13 वहां जाके डिवाइड कर देगा, 9/13, ये हो गया आपका आंसर। सो p इज इक्वल्स टू व्हाट, 9/13 मिल गया बच्चों। कहाँ ये ऑप्शन, ये रहा 9/13, फर्स्ट हमारा करेक्ट आंसर है। अब आइए देखते हैं हम सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है, x where binomial is what, where binomial is n comma p, if n is given 10, p की वैल्यू क्या दी 0.4, then find e of x। तो बच्चों e of x के लिए कोई फॉर्मूला है, हाँ मैंने इससे पहले डिस्कस किया था, राइट, क्या है फॉर्मूला। सो e of x यानी एक्सपेक्टेशन ऑफ x का फॉर्मूला हमारे पास है, यस। सो एक्सपेक्टेशन ऑफ x का फॉर्मूला क्या है बच्चों, n into p, राइट। एक्सपेक्टेशन ऑफ x इक्वल्स टू n, n की वैल्यू दी है आपको, यस, n इज गिवन 10 इंटू p, p क्या दिया बच्चों 0.4, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे हम, 10 इंटू 0.4 क्या देगा 4, देयरफॉर एक्सपेक्टेशन ऑफ x की वैल्यू क्या होगी स्टूडेंट्स 4, है ये वैल्यू आपके पास, ये है ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर हो गया, राइट। अब नेक्स्ट देखते हैं हम थर्ड सब क्वेश्चन। क्या कह रहा है क्वेश्चन आपसे, if variance of x is given 2.4 and p is given 0.4, क्या फाइंड करना है हमें, n। सो बच्चों वेरिएंस ऑफ x का फॉर्मूला हमारे पास है, p भी हम जानते हैं, हमें n नहीं मालूम है, तो n कैसे फाइंड कर लेंगे हम। सो देखो क्या क्या गिवन है आपको, यहाँ पहले आप गिवन लिख लोगे। सो गिवन है वेरिएंस ऑफ x 2.4 कॉमा, नेक्स्ट p क्या दिया है 0.4, नेक्स्ट हमें क्या फाइंड करना है, n क्वेश्चन मार्क, राइट। सो बच्चों सबसे पहले आप क्या करोगे, सबसे पहले हम फाइंड करेंगे q की वैल्यू। तो हम लोग क्या जानते हैं, p प्लस क्यू इक्वल्स टू 1। अब यहां से अगर हमारे पास p की वैल्यू अवेलेबल है, q फाइंड करना है, सो q इक्वल्स टू p को वहां भेज दो, सो 1 माइनस p हो जाएगा ये, देयरफॉर q इक्वल्स टू 1 माइनस p, p कितना है बच्चों, देखो p की वैल्यू दी है आपको 0.4, माइनस कर दो, 1 माइनस 0.4 क्या आएगा 0.6, राइट। अब आपको q की वैल्यू भी मिल गई है। अब हम क्या जानते हैं, वेरिएंस ऑफ x। सो वेरिएंस ऑफ x का फॉर्मूला है n इंटू p इंटू q। सो वेरिएंस ऑफ x की वैल्यू क्या है, ये रही वैल्यू 2.4 इज इक्वल्स टू n नहीं जानते हम लोग, p कितना दिया है 0.4, नेक्स्ट q कितना मिला हमको, ये रहा q हम लोग को मिल गया है 0.6, 6 4 जा 24, ये क्या हो जाएगा 0.24, राइट। सो नेक्स्ट n इज इक्वल्स टू 2.4 अपॉन 0.24, यहां पर आ जाएगा, राइट। क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई बाय 100, 2 जीरो से डेसिमल कैंसिल, यहाँ 1 0 से डेसिमल कैंसिल। तो क्या मिल जाएगा बच्चों सॉल्व करने के बाद, 24 1 जा 24 1 जा, ये हो जाएगा 10। सो n की वैल्यू क्या मिल गई हम लोग को 10, चेक करो n की वैल्यू 10 कहाँ है। सो आपके ऑप्शन में दी है n इक्वल्स टू 10, यहाँ आएगा 10, क्लियर। तो ये था हमारा एमसीक्यू। नेक्स्ट देखते हैं स्टूडेंट्स, आइए देखते हैं नेक्स्ट एमसीक्यू। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है हमसे, n इज इक्वल्स टू 10। सो सॉल्यूशन में पहले मेंशन कर देंगे n इक्वल्स टू 10। नेक्स्ट क्या दिया आपको, एक्सपेक्टेशन ऑफ x, वैल्यू क्या दी है 8, फाइंड p हम लोग को फाइंड करना है, राइट। ओके बच्चों, क्या कोई फॉर्मूला हम जानते हैं, हाँ
हमने पहले आपको एक्सप्लेन किया था। फॉर्मूला क्या है एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स का? सो एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू n इंटू पी, राइट? ये फॉर्मूला आप पहले से जानते हो। चल बस वैल्यू पुट कर देंगे हम। एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स कितना दिया आपको? 8 इंटू एन। एन क्या आपको? एन की वैल्यू है 10 इंटू पी। सो पी इज इक्वल टू 10, यहाँ पर आके डिवाइड कर देगा 8/10। देयरफॉर पी इज इक्वल टू व्हाट? 8/10 क्या देगा? 0.8। हाँ ये ऑप्शन चेक करो, ये ऑप्शन है बी। सो बी हो गया आपका राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, फिफ्थ क्वेश्चन। सो क्वेश्चन नंबर फिफ्थ क्या कह रहा है? बर्नौली डिस्ट्रीब्यूशन इज अ पर्टिकुलर केस ऑफ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन इफ n इज इक्वल टू डैश। इसका मतलब बर्नौली डिस्ट्रीब्यूशन ये एक पर्टिकुलर केस है। ये पर्टिकुलर केस कब होगा? कब होगा ये? अगर यहाँ पर नंबर ऑफ ट्रायल्स किसी एक के लिए कब होगा ये? जब नंबर ऑफ ट्रायल्स भी कितने होंगे? सिर्फ एक ही होगा। सो 1 क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर। क्लियर एवरीवन? सो ये थे आपके एमसीक्यूज। अब हम आगे देखेंगे बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 और 1 मार्क के क्वेश्चंस। ओके स्टूडेंट्स, लेट्स स्टार्ट विथ क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? 1 मार्क्स के लिए हमारे पास क्वेश्चन है यहाँ पर। सो देखते हैं सॉल्यूशन। फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? n, p where expectation of x is given what? 12 and variance of x is given 4। यहाँ पर एक्सपेक्टेशन ऑफ x की वैल्यू दी है 12 और वेरिएंस ऑफ x कितना दिया है? 4। सो हम सॉल्व करते हैं। क्या फाइंड करना है हमें? n। सो बच्चों हम स्टार्ट करते हैं अब क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 जहां सारे क्वेश्चन कितने मार्क के हैं? 1 मार्क के हैं। सो आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है हमसे। x where b is n, p और एक्सपेक्टेशन ऑफ x की वैल्यू क्या दी है? 12। वेरिएंस ऑफ x की वैल्यू क्या दी है? 4। देन फाइंड n। n मतलब नंबर ऑफ ट्रायल्स। सो लेट्स स्टार्ट विथ फर्स्ट वैल्यू किसकी दी है? एक्सपेक्टेशन ऑफ x। बच्चों एक्सपेक्टेशन ऑफ x इज गिवन 12, राइट? सो एक्सपेक्टेशन ऑफ x का फॉर्मूला क्या है? बर्नौली डिस्ट्रीब्यूशन में एक्सपेक्टेशन ऑफ x का फॉर्मूला है n इंटू p इज इक्वल्स टू 12, राइट? यस। नेक्स्ट एक और वैल्यू दी है हमें। सेकेंड वैल्यू क्या दी है आपको? वेरिएंस ऑफ x। वेरिएंस ऑफ x की वैल्यू क्या है? 4। बच्चों वेरिएंस ऑफ x का फॉर्मूला क्या है? ये फॉर्मूला भी हमने वीडियो के स्टार्ट में डिस्कस किया था। वेरिएंस ऑफ x का फॉर्मूला है n इंटू पी इंटू क्यू। सो बच्चों देखो n इंटू पी की वैल्यू ऑलरेडी क्या है? 12 है। सो हमने लिख दिया 12 इंटू क्यू। सो यहाँ से क्यू की वैल्यू क्या हो जाएगी? 4। 12 यहाँ पर आके डिवाइड कर देगा। 4 1 सा 4, 3 सा, देयरफॉर क्यू इज इक्वल्स टू 1/3। क्लियर एवरीवन? सो यहाँ से हमें क्या मिल गई? क्यू की वैल्यू मिल गई, राइट बच्चों? अब हम क्या जानते हैं? सिंस वी नो दैट p प्लस क्यू इक्वल्स टू 1, राइट? यहाँ से हम p की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। सो p इज इक्वल्स टू 1 माइनस क्यू। तो बच्चों देखो 1 माइनस क्यू, या वैल्यू पुट कर दो। क्यू की वैल्यू क्या थी? 1/3। सॉल्व कर दो इसको। 3 1 जा 3, 3 माइनस 1 2। सो हमारे पास p की वैल्यू क्या आ गई? 2/3। करेक्ट? यस। सो अब हम यहाँ सॉल्व कर देंगे। यहाँ हमारे पास p की वैल्यू मिल गई, राइट? अब हमें क्या फाइंड करना है? n। सो देखो ये वैल्यू हम कहाँ पुट कर देंगे? इक्वेशन नंबर 1 में यहाँ पुट कर दो। सो np इज इक्वल्स टू 12, राइट? सो यहाँ पर n एज इट इज। p की वैल्यू क्या है बच्चों? 2/3, राइट? सो n इज इक्वल्स टू 12 इंटू 3/2 हो जाएगा। ये 2 1 जा 2 6 जा 6 इंटू 3 18। तो ये हो गया इसका आंसर। n इज इक्वल्स टू व्हाट? 18। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है हमसे? फॉर बर्नौली डिस्ट्रीब्यूशन स्टेट द फॉर्मूला फॉर एक्सपेक्टेशन ऑफ x एंड वेरिएंस ऑफ x। सो ये दोनों फॉर्मूला हमने अपने पिछले क्वेश्चन में देखा है और वीडियो के स्टार्ट में मैंने आपसे बताया था। सो एक्सपेक्टेशन ऑफ x का फॉर्मूला, राइट, इन बर्नौली डिस्ट्रीब्यूशन फॉर्मूला क्या हो जाएगा? n इंटू p, राइट? एंड सेकेंड क्या है? वेरिएंस ऑफ x। सो वेरिएंस ऑफ x का फॉर्मूला क्या हो जाएगा बच्चों? वेरिएंस ऑफ x के लिए फॉर्मूला क्या हो जाएगा? n
इंटू पी इंटू क्यू, करेक्ट। सो बच्चों अब हम देखेंगे थर्ड सॉल्यूशन। यहाँ पे क्या दे रहा है, फॉर बर्नौली डिस्ट्रीब्यूशन n कॉमा p प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल्स टू x, व्हाट इज गिवन cpq, राइट। सो स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन और फाइंड क्या करना है हमें, n और p की वैल्यूज, राइट। चलो स्टार्ट करते हैं। क्या दिया हमें, प्रोबेबिलिटी ऑफ x दिया है, x इक्वल्स टू x, क्या कह रहा है फॉर्मूला, या वैल्यूज क्या दी है, c p q, राइट। 8x, यहां क्या दिया आपको, हाफ, और q भी क्या दिया आपको, हाफ, हाफ रेज टू x रेज टू 8 माइनस एक्स, ये आपको गिवन कंडीशन है। इसे हम कंपेयर करेंगे, किससे कंपेयर करेंगे, कंपेयरिंग विथ, इसको आप कंपेयर करोगे किससे, सी पी क्यू, राइट। फॉर्मूला क्या है यहाँ पर, एन एक्स एक्स एन माइनस एक्स, राइट बच्चों। तो चेक करते हैं अब हम, n की वैल्यू क्या हो गई, देयरफॉर n इज इक्वल्स टू 8। नेक्स्ट देखो बच्चों, p की वैल्यू क्या हो जाएगी, p इज इक्वल्स टू 1/2। यही दो चीज हमें फाइंड करनी थी, फाइंड n एंड p, दोनों वैल्यूज मिल गए हमको। So, ये है हमारा सॉल्यूशन। होप यू हैव अंडरस्टूड दिस सॉल्यूशन। ओके स्टूडेंट्स, अब हम सॉल्व करेंगे फोर्थ सब क्वेश्चन। देखो फोर्थ क्वेश्चन क्या कह रहा है हमसे, स्टेट द फॉर्मूला फॉर पीएमएफ बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। सो बच्चों बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में पीएमएफ बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, सिंपल फॉर्मूला जिससे पहले हमने डिस्कस किया था, सेम वही फॉर्मूला हम लिख देंगे, सी पी क्यू, राइट। फॉर्मूला क्या है, एन एक्स एक्स एन माइनस एक्स, एंड वेर p is greater than 0 but less than 1, राइट बच्चों, ये हो जाएगा फॉर्मूला। नेक्स्ट हमसे क्या कह रहा है, अ डाई इज थ्रोन if x donates the number of positive divisors of the outcomes then find the range of random variable x। अब अगर आप एक डाई रोल करते हो, सो x क्या डिनोट कर रहा है, नंबर ऑफ पॉजिटिव डिवाइजर्स। सो एक डाई रोल करने पर नंबर्स क्या मिलेंगे, 1 to 6, लेकिन हमें क्या चाहिए, x, और x क्या हमारा, डिनोट द नंबर ऑफ पॉजिटिव डिवाइजर्स द आउटकम्स देन फाइंड द रेंज ऑफ रैंडम वेरिएबल। तो हमारा रैंडम वेरिएबल का रेंज क्या हो जाएगा, 1 2 3, 4। ओके बच्चों, ये है आपका सॉल्यूशन फोर्थ एंड फिफ्थ सब क्वेश्चन का। सो अब हम आगे देखने वाले हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। स्टूडेंट्स अब हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 जो है 2 मार्क के लिए। सो यहाँ सारे क्वेश्चंस आपको 2 मार्क्स देने वाले हैं। सो देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है हमसे, Bernoulli distribution where n comma p if the value of mean and variance। देखिए बच्चों किस किस की वैल्यू दी है, मीन एंड वेरिएंस ऑफ x आर 18 एंड 12। सो पहला नाम किसका आया, मीन। बच्चों मीन की वैल्यू दी है आपको, मीन का मतलब क्या हो गया, एक्सपेक्टेशन ऑफ x, इसकी वैल्यू क्या दी है आपको 18, कॉमा सेकंड क्या दे रहा है आपको, वेरिएंस, सो v ऑफ x, इसकी वैल्यू क्या हो गई 12। फाइंड क्या करना है हमें, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x, राइट, फाइंड द नंबर ऑफ x। सो इट मींस फाइंड द नंबर ऑफ x का मतलब हो गया बच्चों n, n हमें यहाँ फाइंड करना है, ठीक है। सो मीन, मीन मतलब एक्सपेक्टेशन। सो बच्चों एक्सपेक्टेशन का फॉर्मूला क्या है, एक्सपेक्टेशन ऑफ x का फॉर्मूला क्या है, n इंटू p, इसकी वैल्यू क्या हो गई, एक्सपेक्टेशन ऑफ x की वैल्यू है 18 इज इक्वल्स टू n p, ये हो गया आपका इक्वेशन नंबर 1। ओके देन और क्या दिया आपको, वेरिएंस ऑफ x। देखिए वेरिएंस ऑफ x का, देखो बच्चों वेरिएंस ऑफ x का फॉर्मूला क्या होता है, वेरिएंस ऑफ x का फॉर्मूला है n इंटू p इंटू q। यहाँ वैल्यू दी है v ऑफ x की वैल्यू क्या हो गई 12। बच्चों देखो n इंटू p,
n इंटू पी ऑलरेडी क्या है, n इंटू पी का मतलब हो गया 18 इंटू क्यू। ये कहां से मिला आपको, फ्रॉम इक्वेशन 1, ये हमको फर्स्ट इक्वेशन से मिली है, सो फ्रॉम इक्वेशन 1। अब ये 18 यहाँ नीचे आ जाएगा, सो 12/18 इज इक्वल्स टू क्यू। 6 2 ज़ा 6 3 ज़ा, सो क्यू की वैल्यू क्या होगी बच्चों, क्यू इज इक्वल्स टू 2/3, राइट। यहाँ से हमको क्यू की वैल्यू मिल गई। अब हम पी की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। हम क्या जानते हैं, P प्लस क्यू इक्वल्स टू 1, ये बेसिक फॉर्मूला है। सो P वी डोंट नो, Q क्या आपको, Q दिया है 2/3 इज इक्वल्स टू 1। पॉजिटिव वहां जाएगा तो नेगेटिव हो जाएगा, सो P इज इक्वल्स टू 1 माइनस 2/3। सॉल्व कर देंगे, 3 1 3, 3 माइनस 2 1, सो आंसर हो जाएगा 1/3। देखो बच्चों आपको P की वैल्यू मिल गई, राइट। हमें क्या फाइंड करना है, N। क्या करेंगे, अब ये वैल्यू हम कहाँ पुट कर देंगे, इक्वेशन नंबर 1। सो यहाँ आप लिख दोगे, यहाँ हम लिखेंगे पुटिंग P इज इक्वल्स टू 1/3 इन इक्वेशन 1। सो बच्चों इक्वेशन नंबर 1 कहाँ है, ये रही, n इंटू पी इज इक्वल्स टू 18। ये इक्वेशन में कॉपी कर ली। n वी डोंट नो, n तो नहीं जानते, बट p कितना मिला हमको, p मिल गया 1/3, सो 3 वहां जाएगा, सो n इज इक्वल्स टू 18 इंटू 3, therefore n is equals to 18 3 ज़ा 54। सो बच्चों नंबर ऑफ x क्या हो जाएंगे आपके 54, ये है इसका सॉल्यूशन। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है, गिवन दैट बर्नौली डिस्ट्रीब्यूशन n, p वेयर एक्सपेक्टेशन ऑफ x कितना दिया आपको 6, वेरिएंस ऑफ x क्या दिया हमें 4.2। फिर से क्या फाइंड करना है, n एंड p। सेम यही मेथड अप्लाई करना है हमें यहाँ पर भी। सबसे पहले आपको वैल्यू क्या दी है, एक्सपेक्टेशन ऑफ x, उसका फॉर्मूला क्या होता है, n इंटू p, राइट। सो एक्सपेक्टेशन ऑफ x की वैल्यू दी है आपको 6 एंड p एज इट इज, और ये हो गया आपका इक्वेशन नंबर 1। नेक्स्ट क्या दिया आपको, वेरिएंस। सो बच्चों वेरिएंस ऑफ x का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, n इंटू पी इंटू क्यू। वेरिएंस ऑफ x की वैल्यू दी है 4.2, n इंटू पी क्या है बच्चों, n इंटू पी है 6 इंटू क्यू। ये कहां से मिल गया हमको, फ्रॉम इक्वेशन 1, 6 यहां पर आ जाएगा, सो 4.2/6 इज इक्वल्स टू क्यू। अब हम क्या कर देंगे, सिंपली यहाँ डेसिमल है तो मल्टीप्लाई बाय 10, करेक्ट। सो इस 0 से क्या हो जाएगा, डेसिमल कैंसल। सो अब ये हो जाएगा 42/6 इंटू 10 इज इक्वल्स टू क्यू। डिवाइड कर दो बच्चों, सो 6 1 ज़ा 6, 6 7 ज़ा 7/10, 7/10 क्या देगा आपको 0.7। ये किसकी वैल्यू हो गई, ये हो गई क्यू की वैल्यू, राइट। अब हम क्या जानते हैं, सिंस वी नो दैट p प्लस क्यू इज इक्वल्स टू 1, ये 1 होता है, सो p की वैल्यू हमें नहीं पता है, प्लस q कितना है 0.7 इज इक्वल्स टू 1। अभी वहां ट्रांसफर कर देंगे हम, सो 1 माइनस 0.7, सो 1 माइनस 0.7 क्या आएगा आंसर, सॉल्व कर दो 0.3। सो बच्चों ये हो जाएगा आपका p का वैल्यू वो है 0.3। सो p हो गया, यस। अब क्या फाइंड करना है, अब हमें फाइंड करना है n कहां से मिल जाएगा, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1। सो क्या करेंगे हम, पुट कर देंगे, पुटिंग क्या पुट करेंगे हम, p पुटिंग p इक्वल्स टू 0.3 कहाँ पुट कर रहे हैं हम, इन इक्वेशन 1। चलो इक्वेशन नंबर 1 कॉपी कर लो, 6 इक्वल्स टू n इंटू पी। सो 6 इक्वल्स टू n इंटू पी, p की वैल्यू क्या मिली बच्चों 0.3, यहाँ पर आ जाएगा 0.3, तो 6/0.3 इज इक्वल्स टू n। यहाँ डेसिमल है तो मल्टीप्लाई बाय 10, मल्टीप्लाई बाय 10, सो 0 से डेसिमल कैंसिल, 6/3 इंटू 10, 3 1 3, 3 2 2 इंटू 10 20। सो ये हो गई आपकी n की वैल्यू, n इक्वल्स टू व्हाट 20 मिल गया हम लोग को।
राइट। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 2। बच्चों अब हम सॉल्व करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। सो आइए देखते हैं थर्ड का सॉल्यूशन क्या होगा। क्या दिया बच्चों, इफ बर्नौली डिस्ट्रीब्यूशन n कॉमा p विद n इक्वल्स टू 10, सो वैल्यूज लिख लेते हैं हम लोग। n इज गिवन 10, p की वैल्यू क्या दी है 0.4, और हमें क्या फाइंड करना है, एक्सपेक्टेशन ऑफ x स्क्वायर। बच्चों p दिया है 0.4, तो क्या हम लोग q फाइंड कर सकते हैं यहाँ से, राइट। सो q क्या हो जाएगा, p प्लस q इज इक्वल टू 1। सो p की वैल्यू क्या हो जाएगी, सॉरी यहाँ से q की वैल्यू क्या हो जाएगी 1 माइनस p, पुट कर दो यहाँ पर। सो 1 माइनस p क्या है 0.4, 1 माइनस 0.4 क्या हो जाएगा 0.6, देयरफॉर q की वैल्यू हो गई 0.6। क्लियर। तो फाइंड क्या करना है हमें, एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स स्क्वायर। सो इसके लिए फॉर्मूला क्या हो जाएगा, इसके लिए फॉर्मूला हो जाएगा वेरिएंस ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स द होल स्क्वायर। बच्चों सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है ये, वेरिएंस ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स द होल स्क्वायर। ये फॉर्मूला अप्लाई करते हैं हम। सो हम जानते हैं वेरिएंस ऑफ एक्स, इसका फॉर्मूला क्या है, इसका फॉर्मूला है n इंटू पी इंटू क्यू, राइट। एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स यही तो हमें फाइंड करना है, एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स स्क्वायर ये एज इट इज। एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स, इसका फॉर्मूला क्या है बच्चों, इसके लिए फॉर्मूला है n इंटू पी द होल स्क्वायर, राइट। वैल्यूज पुट कर देंगे। n की वैल्यू क्या दी है आपको, देखो n इज गिवन 10, p की वैल्यू क्या है, p की वैल्यू मिली है 0.4 और q की वैल्यू क्या है 0.6। एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स स्क्वायर एज इट इज n इंटू पी, राइट। n क्या है आपका 10 इंटू p, p की वैल्यू क्या है बच्चों, देखो p की वैल्यू दी है 0.4 का स्क्वायर। अब सॉल्व कर लेते हैं हम लोग इसको। सो 10 इंटू 4 6 0.24, एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स स्क्वायर एज इट इज। नेक्स्ट 0 से डेसिमल कैंसिल, तो ये क्या हो जाएगा बच्चों 4 का स्क्वायर, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे हम, तो ये क्या देगा हमको, यहाँ पर भी 0 से डेसिमल एक स्टेप आगे जाएगा। सो 2.4 एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 16। अब माइनस 16 को यहाँ ट्रांसफर कर दो, so यहाँ क्या है हमारे पास 2.4 माइनस 16 यहाँ आएगा तो प्लस 16, क्या बच गया हमारे पास, एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स स्क्वायर 16 प्लस 2 18, 18.4 और ये हो गया आपका एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स स्क्वायर की वैल्यू। ठीक है बच्चों, ये आपका सॉल्यूशन। आइए देखते हैं नेक्स्ट फोर्थ क्वेश्चन, क्या दिया इस क्वेश्चन में पहले समझते हैं। सो बर्नौली डिस्ट्रीब्यूशन वेयर n की वैल्यू क्या है 6 और p तो p है। क्या कह रहा है, कंडीशन हमसे क्या दी है, ट्वाइस ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ 3 इज इक्वल्स टू प्रोबेबिलिटी ऑफ 2, राइट। ये गिवन कंडीशन है और क्या फाइंड करना है हमें, फाइंड p। तो सबसे पहले बच्चों सॉल्यूशन में पहले हम क्या लिख देंगे, गिवन, गिवन क्या है आपको n की वैल्यू क्या है 6 और सेकेंड ये कंडीशन आपको दी है, कंडीशन क्या कहता है, ट्वाइस ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल्स टू 3, ये इक्वल है किसके, प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल्स टू के इक्वल है, राइट। चलो अब यहाँ पर हम फॉर्मूला पुट कर देंगे। सो फॉर्मूला क्या है 2 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ x का फॉर्मूला क्या है बच्चों, c p q, राइट, इज इक्वल्स टू यहाँ पर भी सेम फॉर्मूला c p q। सो 2 as it is, फॉर्मूला क्या है n x, x n माइनस x, सेम n x x n माइनस x, ये फॉर्मूला हम यूज करेंगे, राइट। सो 2 इंटू, राइट बच्चों, n की वैल्यू क्या दी है 6 और ये x as it is, लेकिन यहां पर देखो x की वैल्यू क्या दी थी 3, तो यहां से हम x को भी रिप्लेस कर देंगे
x के प्लेस पे क्या लिख दोगे आप 3 इंटू पी, राइट, प्रोबेबिलिटी पी हमें नहीं मालूम है, सो पी एज इट इज, x क्या आपका 3, क्यू क्या हो जाएगा 6 माइनस 3 इज इक्वल्स टू एन क्या है आपका, एन दिया है 6, x यहां पर x क्या है आपका 2, p as it is x यहां पर क्या है 2, q 6 माइनस 2, 2 इंटू 6 टू द बेस 3, तो ये क्या हो जाएगा 6 इंटू 5 इंटू 4 फैक्टोरियल, राइट, और नीचे क्या है 3 फैक्टोरियल। नाउ 6 माइनस 3, ये 3 था नीचे, तो डायरेक्टली हमने लिख दिया 3 फैक्टोरियल, और ये क्या हो जाएगा 6 माइनस 3, 6 माइनस 3 भी क्या देगा आपको 3 फैक्टोरियल। बच्चों इस 4 फैक्टोरियल को मैं क्या लिख सकता हूँ, इसको हम इस तरह लिख सकते हैं 4 इंटू 3 फैक्टोरियल, यस वी कैन राइट। अब देखो यहाँ क्या आपके पास पी स्क्वायर, यहाँ क्या पी क्यूब, स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल, एक पी बच गया, राइट, हमने लिख दिया इंटू पी, क्यू रेस टू 6 माइनस 3, 6 माइनस 3 से कितना बच जाएगा 3। अब इसको सॉल्व करेंगे हम, 6 इंटू 6 टू द बेस 4, सॉरी 6 टू द बेस 2, 6 इंटू 5, राइट बच्चों, और ये क्या हो जाएगा 2 फैक्टोरियल, 6 माइनस 2 क्या हो जाएगा ये 4 फैक्टोरियल, ये हो जाएगा हमारा 5 फैक्टोरियल। बच्चों इस 5 फैक्टोरियल को हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं 5 इंटू 4 फैक्टोरियल इंटू ये पी से पी कैंसिल हो गया, क्यों कितना बच गया 6 माइनस 2 कितना बच गया 4, देखो कुछ कैंसिल हो रहा है, क्यू क्यूब से क्यू क्यूब कैंसिल, एक क्यूब बच जाएगा यहाँ पर, 4 फैक्टोरियल से 4 फैक्टोरियल कैंसिल, यहाँ 3 फैक्टोरियल से 3 फैक्टोरियल कैंसिल, राइट बच्चों। 3 फैक्टोरियल का मतलब क्या होता है, 3 फैक्टोरियल का मतलब होता है 3 इंटू 2, 3 2 ज़ा 6, यानी 3 फैक्टोरियल की वैल्यू क्या हो गई 6, सो 3 फैक्टोरियल से 6 कैंसिल, और कुछ कैंसिल हो रहा है बच्चों, देखो 5 से 5 कैंसिल, और कुछ कैंसिल हो सकता है, और हम क्या कैंसिल करेंगे बच्चों 2 1 ज़ा 2 3 ज़ा, राइट, और कुछ कैंसिल होगा नहीं, ऑफ कर देंगे हम। नेक्स्ट यहां क्या बच गया आपके पास 4 पी इज इक्वल्स टू, वहां क्या है हमारे पास, यहां हमारे पास है, देखो बच्चों यहां क्या बच गया 3/2 फैक्टोरियल, मीन्स 2 फैक्टोरियल मतलब 2 होता है, और इन 2 में क्या है क्यू, राइट, 3/2, ये 2 यहां पर आ जाएगा 3 क्यू। बच्चों फॉर्मूला क्या है हमारे पास, P प्लस क्यू इक्वल्स टू 1, तो यहां से क्यू की वैल्यू क्या हो जाएगी 1 माइनस पी, तो इस क्यू को हम रिप्लेस कर देंगे, 2 4 ज़ा 8p इज इक्वल्स टू 3 इंटू क्यू की प्लेस आप क्या लिख दोगे 1 माइनस पी, सो 8p इज इक्वल्स टू 3 माइनस 3p, 3p यहां पर आएगा, सो 8p माइनस 3p यहां आएगा, तो देखो माइनस 3p यहां आएगा तो प्लस 3p इज इक्वल्स टू p इज इक्वल्स टू 3, सो 8 प्लस 3 11p is equals to 3, therefore p is equals to 3/11, ये हो जाएगा आपका सॉल्यूशन। सो ये था थर्ड एंड फोर्थ सब क्वेश्चन, दोनों क्वेश्चन कितने मार्क्स के लिए, ईच क्वेश्चन विल कैरी 2 मार्क्स, ओके स्टूडेंट्स अब हम देखने वाले हैं लास्ट क्वेश्चन, ये लास्ट क्वेश्चन हमारे क्वेश्चन नंबर 3 का है, मेन लास्ट क्वेश्चन नहीं है हमारा, ठीक है, सो हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 का लास्ट क्वेश्चन जो है 2 मार्क का क्वेश्चन। सो स्टार्ट करो सॉल्यूशन, क्या दे रहा है आपको, प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स, प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स क्या दिया हम लोग को बच्चों, C4 टू द बेस x 5/9 पावर x 4/9 पावर 4 माइनस x, राइट, और हमें क्या कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्सपेक्टेशन ऑफ x एंड वेरिएंस ऑफ x, इसकी वैल्यू हमें फाइंड करनी है, राइट बच्चों। सो इसको हम लोग क्या कर लेंगे, अब यहाँ से वैल्यूज फाइंड कर लेंगे, पहले हम इसको कंपेयर करेंगे,
सो कंपेयरिंग विथ, राइट, सो प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल्स टू x का फॉर्मूला क्या है, C P Q, राइट, फॉर्मूला है n x x n माइनस x। तो इससे हम कंपेयर करेंगे। देखो बच्चों n की वैल्यू क्या हो गई, देयरफॉर n इक्वल्स टू 4। p की वैल्यू क्या हो जाएगी, p इक्वल्स टू 5/9 और q की वैल्यू क्या हो जाएगी 4/9। सो n p q तीनों की वैल्यू मिल गई हम लोग को, कंपेयर करने के बाद हमें तीनों की वैल्यू मिल गई। यस, अब क्या फाइंड करना है हम लोग को, एक्सपेक्टेशन ऑफ x। क्या इसका कोई सिंपल फॉर्मूला है हमारे पास, है, वीडियो के स्टार्ट में मैंने आपसे बताया था, राइट, सिंस वी नो फॉर्मूला फॉर एक्सपेक्टेशन ऑफ x, क्या फॉर्मूला n इंटू p, एक्सपेक्टेशन ऑफ x इज इक्वल्स टू n, n क्या है आपका 4 इंटू p, p की वैल्यू क्या है 5/9, एक्सपेक्टेशन ऑफ x 4 5 20/9। बच्चों आप चाहो तो उस 20/9 को ऐसे रहने दे सकते हो या चाहो तो उसको आप डिवाइड कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट देखो एक और पार्ट है हमारे पास, क्या फाइंड करना है, वेरिएंस ऑफ x। स्टूडेंट्स वेरिएंस ऑफ x का कोई फॉर्मूला है हमारे पास, हाँ, क्या है फॉर्मूला, सो वेरिएंस ऑफ x इज इक्वल्स टू n इंटू p इंटू q, ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, राइट। सो चलो, सो वेरिएंस ऑफ x इज इक्वल्स टू, देखो n की वैल्यू क्या है, ये रही हमारी n की वैल्यू 4 इंटू p 5/9 इंटू q क्या मिल गया 4/9। चलो, सो वेरिएंस ऑफ x इज इक्वल्स टू, मल्टीप्लाई करते हम, 4 5 20, 24 80, 9 इंटू 9 81। सो ये हो गया बच्चों एक्सपेक्टेशन ऑफ x एंड वेरिएंस ऑफ x। इस तरह से हमने दोनों की वैल्यू फाइंड कर ली। ये था हमारा फिफ्थ सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 3 और इसके लिए भी कितने मिलेंगे हमें 2 मार्क्स। होप यू हैव अंडरस्टूड दिस सॉल्यूशन। स्टूडेंट्स अब हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 और यहाँ सारे क्वेश्चन है 3 मार्क्स के लिए। सो प्लीज यहाँ ध्यान दीजिए। क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट सब क्वेश्चन क्या कह रहा है, अ फेयर कॉइन इज टॉस्ड 5 टाइम्स, राइट। सो सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। हमने एक कॉइन टॉस किया कितनी बार 5 टाइम्स, सो हो गया हमारा नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स। नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स कितना है 5। नेक्स्ट अगर हम एक कॉइन टॉस करते हैं बच्चों तो क्या आएगा रिजल्ट, रिजल्ट होगा हेड या टेल। तो हेड मतलब P, राइट। हेड आने के चांसेस कितने हैं, 2 ही रिजल्ट है, एक हेड होगा और एक क्या होगा टेल, राइट। सो 1/2, करेक्ट। तो मुझे बताओ टेल आने के चांसेस कितने, 2 में से एक टेल होगा, सो वही हो गया 2 में से 1 यानी 1/2। सो n हो गया नंबर ऑफ टाइम्स 5। p क्या है, अगर मैं कॉइन टॉस करता हूं तो हेड, 2 रिजल्ट होंगे, एक हेड और एक टेल, मिला के कितने रिजल्ट हो गए 2। 2 में से एक क्या हो जाएगा हेड हो जाएगा और यही 2 में से एक क्या हो जाएगा टेल हो जाएगा। सो 1/2 1/2। सो n p q, राइट, ये तीनों चीजें अवेलेबल है। लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन में देखो क्या कह रहा है हमसे, एग्जैक्टली 3 हेड। तो यहां हो जाएगा हम सॉल्व कर रहे हैं क्या, एग्जैक्टली 3 हेड्स, यानी x की वैल्यू क्या हो गई 3 हो गई। देयरफॉर प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल्स टू 3। फॉर्मूला क्या बच्चों, C P Q, राइट। यस, n x x n माइनस x। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल्स टू 3, इसका फॉर्मूला हो जाएगा n। बच्चों n की वैल्यू क्या है, ये रही हमारी n है 5, x क्या है हमारा, x यहाँ पर है हमारा 3 इंटू p क्या है आपका 1/2 रेज टू 3 इंटू q भी क्या है आपका 1/2। सो 5 माइनस 3, करेक्ट। तो आगे सॉल्व कर देते हैं। सो ये आपको क्या देगा
5 इंटू 4 इंटू 3 फैक्टोरियल अपॉन में क्या है 3 फैक्टोरियल। 5 माइनस 3 क्या हो जाएगा 2 फैक्टोरियल इंटू 1/2 राइट यस 1/2 रेज टू 3 और ये क्या है 1/2 रेज टू 5 माइनस 3 क्या हो जाएगा ये 2। आगे सॉल्व करते हैं हम इसको। तो देखो बच्चों ये क्या देगा हमें ये नेक्स्ट स्टेप यहां से आगे बढ़ते हैं हम लोग। कुछ कैंसिल हो रहा है देखो 3 फैक्टोरियल से 3 फैक्टोरियल कैंसिल 2 फैक्टोरियल का मतलब होता है 2 सो 2 1 2 2 4 राइट 5 2 10 10 इंटू 1/2 1/2 दोनों का बेस सेम है सो 1/2 एज इट इज 3 + 2 कितना हो जाएगा 5। नेक्स्ट स्टेप देखते हैं हम 10 इंटू 1/5 1 रहेगा 2/5 क्या हो जाएगा सो 2 को 5 टाइम्स 2 2 4 4 2 8 8 2 2 2 4 4 2 8 8 2 16 16 2 32 therefore 10 1 10 अपॉन 32 ये क्या है ये हो गया आपका प्रोबेबिलिटी ऑफ 3 हेड्स के लिए प्रोबेबिलिटी क्या हो गई आपकी 10/32 क्लियर। अब हम सॉल्व करेंगे सेकंड पार्ट क्या है हमारा बी क्या कह रहा है नो हेड्स सो आइए सॉल्व करते हैं इसको। देखते हैं नो हेड में आपको सॉल्यूशन क्या मिलेगा। अब यहाँ एक भी हेड नहीं आना चाहिए अगर एक भी हेड नहीं है मतलब x कितना हो गया x विल बी 0। बच्चों x क्या डिनोट करेगा x डिनोट कर रहा है नंबर ऑफ हेड्स यहाँ तो एक भी हेड नहीं आ रहा था x क्या हो जाएंगे 0 therefore probability of x equals to 0 c p q right n x n minus x चलो यहाँ पुट करते हैं हम लोग सो ये सी एज इट इज n कितना बच्चों आपको n है 5 और x क्या है 0 इंटू p क्या हो जाएगा 1/2 x क्या आपका 0 q भी क्या है 1/2 n क्या आपका 5 - 0 सॉल्व करते हैं हम लोग। प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल्स टू 0 इज इक्वल्स टू क्या मिलेगा आंसर 5c0 क्या देगा ये 1 1/2 रेज टू 0 ये भी क्या देगा 1 so 1/2 रेज टू 5 1 1 1 राइट बच्चों। अभी क्या देगा हम लोग को 1 रेज टू 5 1 देगा 2 रेज टू 5 क्या देगा बच्चों 2 को 5 टाइम्स 2 2 4 4 2 8 8 2 16 16 2 32 so क्या हो गया आपका आंसर आपको आंसर हो जाएगा 1/32। बच्चों अब देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। तो पहले हम रीड करते हैं इस क्वेश्चन में स्टोरी क्या दी है हमें। पहले देखते हैं स्टोरी क्या है हमारी प्रोबेबिलिटी दैट अ कंपोनेंट विल सर्वाइव अ चेक टेस्ट इज 0.6। अब हमारे पास एक कंपोनेंट है उसको हम चेक कर रहे हैं राइट सो चेक करने के बाद वो बच गया यानी सक्सेसफुल वो पास हो गया। तो पास होने के सक्सेसफुल होने के चांसेस कितने हैं 0.6। तो ये हमारा क्या हो गया पास हो रहा मतलब ये हमारा P है राइट। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट 2 of the next 4 tested right are survive। सो बच्चों टेस्ट हमने कितने कंपोनेंट्स पे किए 4 कंपोनेंट्स पे किया हमने और 4 में से कितने बच गए 2 आर सर्वाइव राइट। तो स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन। सबसे पहले हमने कितने प्रोडक्ट्स पे टेस्ट किया है उसको हमने 4 प्रोडक्ट पे टेस्ट किया है सो n इज इक्वल्स टू 4 राइट। अब बचने के चांसेस ये था हमारा प्रोबेबिलिटी ऑफ सॉरी यहाँ हमने सर्वाइव किया था सो कितने लोग सर्वाइव कर गए यानी पास कितने हो गए 0.6 राइट बच्चों। और हम क्या जानते हैं P + Q इज इक्वल्स टू 1 राइट। यहां से हमें Q की वैल्यू फाइंड करनी है सो Q इज इक्वल्स टू 1 ये P वहां जाके माइनस कर देंगे 1 - P so Q इज इक्वल्स टू 1 - P की वैल्यू क्या है P की वैल्यू है 0.6 so 1 - 0.6 क्या आ जाएगा 0.4 क्लियर। ये हो गया Q की वैल्यू। अच्छा और बस
Q है, हमारे पास N है और P भी अवेलेबल है। सो N P Q तीनों चीजें अवेलेबल है, राइट। क्या करना है हमें? फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट 2, अब कितने लोग पास हो गए? 2 लोग। सो x इक्वल्स टू 2, यही हमें फाइंड करना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल्स टू 2, ये हमें सॉल्व करना है। सो लेट अस सॉल्व। क्या हो जाएगा? C P Q, फॉर्मूला क्या है? N X N माइनस X। सॉल्व करते हैं इसको हम। प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल्स टू 2, n क्या है आपका? 4, x क्या है आपका? 2 इंटू p। देखो प्रोबेबिलिटी क्या है? 0.6 रेज टू x क्या है बच्चों? 2। q की प्रोबेबिलिटी क्या है? 0.4, राइट। और यहां पर क्या है? 4 माइनस 2। प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल्स टू 2। इसको सॉल्व करेंगे बच्चों, तो ये क्या देगा हमें? 4c2 मीन्स 4 इंटू 3 फैक्टोरियल, और ये क्या हो जाएगा? 2 फैक्टोरियल इंटू 4 माइनस 2 क्या हो जाएगा? 2 फैक्टोरियल इंटू 0.6। बच्चों 0.6 को हम क्या लिख सकते हैं? क्या इसको हम 6/10 लिख सकते हैं? हाँ लिख सकते हैं, 6/10 का स्क्वायर। इसको हम क्या लिख सकते हैं? 4/10 का 4 माइनस 2, ये भी क्या हो जाएगा? स्क्वायर, राइट। यस। अब देखो बच्चों, ये क्या था? 3 फैक्टोरियल, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ? 3 इंटू 2 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल से 2 फैक्टोरियल कैंसिल। नाउ ये 2 1 2, 2 2 4। So probability of x equals to 2. 2 into 3, 6. 6 into, क्योंकि बच्चों 6 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 36। 10 का स्क्वायर 100, फिर ये 4 का स्क्वायर 16 और 10 का स्क्वायर 100। So probability of x equals to 2। क्या करना? हम तीनों को मल्टीप्लाई कर देंगे। 36 216 into 16 डिवाइड बाय 1000, राइट बच्चों। अब आप इन दोनों नंबर्स को मल्टीप्लाई करोगे और जो भी आंसर आएगा उसको डिवाइड बाय 1000 कर देंगे, तो ये हो जाएगा आपका प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल्स टू 2। हमने दोनों नंबर को मल्टीप्लाई किया, मल्टीप्लाई करने के बाद आंसर क्या आ रहा है? 3456 अपॉन 10,000, राइट। सो अब 1 2 3 4, 1 2 3 4, ये हो जाएगा आपका आंसर। देयरफॉर प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल्स टू 2 इज 0.3456। ये हो गया आपका फाइनल आंसर। ये है क्वेश्चन नंबर 1 एंड दिस वाज क्वेश्चन नंबर 2। उम्मीद है आपको दोनों सॉल्यूशन समझ में आया है। बच्चों अब हम देखने जा रहे हैं सॉल्यूशन नंबर 3। सो देखते हैं थर्ड सब क्वेश्चन में क्या है हमारे पास। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेसिंग करेक्टली एटलीस्ट 9 आउट ऑफ 10 आंसर इन अ टेस्ट। अब हम एक टेस्ट में बैठे हैं, हमारे पास एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन के 2 ही आंसर हो सकते हैं, आइदर ट्रू और फॉल्स। या तो वो ट्रू होगा या तो क्या होगा? वो फॉल्स होगा, राइट। ऐसे कितने क्वेश्चंस हमारे पास? 10 क्वेश्चंस, राइट। और 10 में से 9 के हमने क्या किए? करेक्ट आंसर दिए। तो हमने कितने क्वेश्चन देखे हैं? टोटल 10। सो हो गया नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स, राइट। अब आंसर क्या होगा? ट्रू और फॉल्स। ट्रू मतलब पास, सो पास यानी पी। पी के लिए कितने चांसेस हैं? हर एक क्वेश्चन का 2 ही आंसर होगा, ट्रू और फॉल्स, सो 1/2। तो सेकंड क्यू मतलब फेल, फेल होने के कितने चांसेस हैं? सेम 1/2, राइट। सो एन पी क्यू तीनों वैल्यू आपके पास अवेलेबल है। एन क्या हो गया? नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स। बच्चों नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स कितने आपके पास? 10। आपने टोटल 10 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए हैं, सो नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स कितने हो गए? 10। प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस, सक्सेस के चांसेस कितने हैं? 1/2। प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर, फेलियर के चांसेस कितने? वो भी 1/2।
नेक्स्ट, अब हमने कितने क्वेश्चन के सही आंसर दिए? एटलीस्ट 9. सो प्रोबेबिलिटी ऑफ एटलीस्ट 9, राइट? एटलीस्ट 9 के लिए प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी आपकी? उसके लिए हम प्रोबेबिलिटी लेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ एटलीस्ट 9, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी? एटलीस्ट 9 यानी कम से कम 9, 9 से कम नहीं, सो 9 तो लेंगे हम, और क्या हो जाएगा 9 से ज्यादा, और क्या हो जाएगा 10, हो सकता है हमारा 10वां आंसर भी सही हो, सो प्रोबेबिलिटी ऑफ 9 एज वेल एज 10. सो अब यहां हम इसकी वैल्यू पुट कर देंगे, सो प्रोबेबिलिटी ऑफ एटलीस्ट 9 क्या आ जाएगा इसका फॉर्मूला? P of 9, राइट? सो P of 9 के लिए फॉर्मूला C P Q nx x n minus x प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ 10 के लिए सेम C P Q nx x n minus x. चलो वैल्यूज पुट करते हो. सो n कितना है? टोटल क्वेश्चन 10 थे. x यहाँ पर आपका x कितना है? 9 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ p कितना है? 1/2. x क्या आपका 9 इंटू q भी क्या है? 1/2. ये क्या है? 10 minus 9 प्लस n क्या आपका 10, और यहाँ प्रोबेबिलिटी क्या है? यहाँ पे x क्या आपकी 10, p कितना है? 1/2, x क्या आपका 10, ये 10 minus 10. सॉल्व करते हैं इसको हम आगे. C9, सो बच्चों 10 C9 के लिए क्या हो जाएगा आंसर? ये आंसर देगा आपको 10 इंटू 1/2 raised to 9, और ये क्या हो जाएगा? 10 minus 9 क्या हो जाएगा? 1. 10 C10 क्या देगा आपको? 1. 10 raised to 1/2 raised to 10, 1/2 raised to 10 minus 10 0. ओके बच्चों, सो नेक्स्ट स्टेप देखते हैं हम. ये 10 एज इट इज, 9 प्लस 1 ये 10 हो जाएगा, प्लस 1 इंटू एनीथिंग रेज टू 0 क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा, और फिर ये एज इट इज 1/2 रेज टू 10. सो बच्चों 10 एज इट इज, 1 रेज टू 10, 1 का पावर 10 क्या हो जाएगा? 10. 1 पर कुछ भी पावर दे तो क्या रहेगा? 10. 2 रेज टू 10 सॉल्व करो तो 1024 प्लस 1 1 1, राइट? ये भी क्या देगा आपको? 1/2 रेज टू 10, 1024. 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो सेम चीज आ जाएगी यहाँ पर. सो 10 1 10. देखो बच्चों 1/1024, 1/1024, दोनों में हम क्या ले सकते हैं? कॉमन ले सकते हैं. ये हो गया कॉमन 1024. यहां से क्या बच गया? 10, यहां से 1. सो 10 प्लस 1 कितना हो जाएगा? 11 1024, राइट? 11 1 11/1024. ये आपका फाइनल आंसर 11/1024. ये क्या हो जाएगा? प्रोबेबिलिटी ऑफ एटलीस्ट 9. प्रोबेबिलिटी ऑफ एटलीस्ट 9 इज 11/1024. बच्चों देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4th सब क्वेश्चन क्या कह रहा है? A fair coin is tossed 8 times. अब आपने कॉइन कितनी बार टॉस किया है? 8 टाइम्स. तो 8 क्या हो गया? नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स. नेक्स्ट, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट इट शोज हेड्स, राइट? सो बच्चों अगर हम एक कॉइन टॉस करते हैं तो क्या मिलेगा आपको? हेड आने के कितने चांसेस है? सो P हो गया आपका हेड कितना आएगा? एक हेड आएगा. कितने में से? 2 में से एक हेड हो जाएगा. वैसे ही Q आने के, Q मतलब 10 आने के भी कितने चांसेस है? 1/2. सो NPQ, तीनों वैल्यू मिल गए हमको. फिर से तीनों वैल्यूज अवेलेबल है. क्या फाइंड करना है? एग्जैक्टली 5 टाइम्स. सो पहले हम सॉल्व करते हैं. एग्जैक्टली
x इक्वल्स टू 5, सो एग्जैक्टली 5 टाइम्स। इसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी? पहले हम क्या सॉल्व कर रहे हैं बच्चों? a एग्जैक्टली 5 टाइम्स। तो 5 टाइम्स के लिए क्या हो जाएगा? प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल्स टू 5। सेम फॉर्मूला क्या है? c p q n x n माइनस x। चलो इस फॉर्मूले में पुट कर दो। n क्या है आपका? देखो n है हमारा 8, x क्या ले रहा हूं यहाँ पर? 5। p क्या है आपका? 1/2 रेस टू 5। q भी क्या है आपका? 1/2 रेस टू 8 माइनस 5। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल्स टू 5 इज इक्वल्स टू, ये क्या हो जाएगा बच्चों? 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 फैक्टोरियल। 5 फैक्टोरियल अपॉन में क्या हो जाएगा बच्चों? 5 फैक्टोरियल है, so here we will write 5 factorial into 8 minus 5 क्या हो जाएगा? ये 3 फैक्टोरियल into 1/2 raised to 5 into 1/2 raised to 8 minus 5 क्या हो जाएगा? 3। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ x, देखो बच्चों कुछ कैंसिल हो रहा है यहाँ पे। 5 फैक्टोरियल से 5 फैक्टोरियल कैंसिल, 3 फैक्टोरियल से 6 कैंसिल, बिकॉज 3 फैक्टोरियल की वैल्यू क्या होती है? 6 होती है, राइट? तो हमारे पास यहाँ क्या बच जाएगा? 8 7 56। देखो 1/2 1/2 रेस टू 5 प्लस 3 कितना हो जाएगा? 8। सो हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। 56 इंटू 1 रेस टू 8 क्या हो जाएगा? 1। 2 रेस टू 8 क्या होगा बच्चों? 2 को 8 टाइम्स लिखेंगे हम, सो मल्टीप्लाई करो। 2 1 2, 2 2 4, 4 2 8, 8 2 16, 16 2 32, 32 2 64, 64 2 128, 128 2 256। आपका आंसर क्या हो जाएगा? 56/256। ये किसका आंसर है? प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल्स टू 5 के लिए आंसर हो जाएगा 56/256। नेक्स्ट, आप चाहो तो इसको डिवाइड कर सकते हो या आप ऐसे रहने दे सकते हैं हम लोग। सेकंड क्या दिया हमें? एटलीस्ट वंस, राइट? यानी कम से कम 1 से कम नहीं, 1 से ज्यादा हो सकता है, यस। सो अब हम देखते हैं एटलीस्ट 1। सो बच्चों एटलीस्ट 1 के लिए क्या करेंगे हम? सो इसके लिए कौन फॉर्मूला है? प्रोबेबिलिटी ऑफ एटलीस्ट 1 के लिए फॉर्मूला हो जाएगा 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल्स टू 0। यस, ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे हम। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ एटलीस्ट 1 लिखते हैं हम यहाँ पर। सो 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ 0। प्रोबेबिलिटी ऑफ 0 के लिए फॉर्मूला क्या यूज करोगे आप? C P Q, राइट? यस। सो n x n माइनस x। स्टार्ट करते हैं हम। सो 1 माइनस n क्या है आपका? देखो बच्चों n क्या दिया था आपको? 8, और यहाँ पर x क्या है? 0 इंटू p क्या है? 1/2, x क्या है? 0, q भी क्या है? 1/2, 8 माइनस 0। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ एटलीस्ट 1 क्या हो जाएगा? ये 1 माइनस 8c0। 8c0 क्या देगा आपको? 1 इंटू 1/2 रेस टू 0 भी क्या देगा? 1 इंटू 1/2 रेस टू 8। इसको आगे सॉल्व कर देंगे हम बच्चों। ये 1 ऐसे ही रहेगा, माइनस 1 1 1 इंटू 1 रेस टू 8 सेम रहेगा। नेक्स्ट 2 रेस टू 8 क्या हो जाएगा बच्चों? 2 रेस टू 8 अभी हमने सॉल्व किया था, 256। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ एटलीस्ट 1 क्या हो जाएगा हमारा? 1 माइनस 1/256। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे हम।
256 1 256 -1 क्या हो जाएगा 255 अपॉन 256। ये है आपका फाइनल आंसर। सो बच्चों यहाँ हमने सॉल्व किया है थर्ड एंड फोर्थ सब क्वेश्चन, दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। इस टाइप के क्वेश्चन बोर्ड में ऐसे क्वेश्चंस आ सकते हैं। सो प्लीज डू प्रैक्टिस दीज सॉल्यूशंस। स्टूडेंट्स अब हम पहुंच गए लास्ट क्वेश्चन पर, ये है हमारा आखिरी क्वेश्चन। सो द फाइनल क्वेश्चन इज probability that a person undergoes a kidney operation will be recovered is 0.5। यानी एक इंसान अगर किडनी का ऑपरेशन करवा रहा है तो उसके रिकवरी के चांसेस कितने हैं 0.5। अब क्या पता करना है हमें, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट आउट ऑफ 6 पेशेंट्स हु अंडरगो सिमिलर ऑपरेशन। अब ऐसे 6 पेशेंट्स हैं जिन्होंने सेम किडनी का ऑपरेशन करवाया है, तो ये ऑपरेशन कितने स्टूडेंट्स ये ऑपरेशन कितने लोगों पर ट्राई किया गया है? 6 पेशेंट्स पे। सो नंबर ऑफ ट्रायल्स सॉल्यूशन में कितने लोगों पर ट्राई किया गया 6, जिसमें से रिकवर कितने हुए? सो पी मतलब पास, कितने लोग पास हो गए 0.5। 0.5 का मतलब क्या होता है 1/2। तो बाकी जो बच गए वो क्या हो गए फेल। फेल भी कितने हो जाएंगे 1/2। हाफ पास हो रहे तो बाकी हाफ क्या हो जाएंगे फेल। तो हमारे पास n है 6, टोटल 6 लोगों पर ऑपरेशन ट्राई किया गया है, जिसमें से आधे पास हो गए और बाकी आधे क्या हो रहे हैं फेल हो रहे हैं, राइट। ओके, अब यहां हमारे पास 2 क्वेश्चन है। फर्स्ट क्या कहता है देखो ए क्या कह रहा है नन विल रिकवर। अब उनमें से एक भी रिकवर हुआ नहीं है, राइट, यानी यहां पर क्या मिल जाएगा आपको 0। देयरफॉर यानी ये क्या कह रहा है x इक्वल्स टू 0। 0 मतलब एक भी रिकवर नहीं हुए, एक भी पेशेंट अच्छा नहीं हुआ, तो 0 पेशेंट अच्छे हुए। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल्स टू 0 क्या आ जाएगा फॉर्मूला CP/Q, राइट। पुट करते हैं हम n x n माइनस x। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल्स टू 0, n कितना है बच्चों? सो टोटल 6 पेशेंट्स पर मैं ट्राई किया था ऑपरेशन, जिसमें से x कितने ठीक हुए? एक भी ठीक नहीं हुए। p क्या है आपका 1/2, x क्या है 0, q भी क्या है 1/2। सो 6 माइनस 0, 6c0 क्या देगा ये 1। 1/2 रेज़ टू 0 भी क्या देगा 1। सो 1/2 रेज़ टू 6, 1 1 1 into 1 रेज़ टू 6 क्या देगा 1। 2 रेज़ टू 6 देखो बच्चों 2 2 4, 4 2 8, 8 2 16, 16 2 32, 32 2 64। सो आपका आंसर हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल्स टू 0 इज 1/64। ये था हमारा फर्स्ट हाफ। अब देखते हैं सेकेंड पार्ट सॉल्यूशन का। सेकेंड पार्ट में क्या कह रहा है हमसे? सेकेंड पार्ट क्या कह रहा है हाफ विल बी रिकवर। हाफ विल रिकवर, टोटल कितने पेशेंट थे 6 का हाफ कर दो, 6 का हाफ क्या हो जाएगा 3, मतलब x इक्वल्स टू 3। सो फाइंड करते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल्स टू 3। फॉर्मूला क्या है CP/Q nx x n माइनस x। सेम फॉर्मूला CP/Q। बच्चों C क्या है हमारा n क्या है हमारे पास 6, x क्या है आपका 3, p क्या है आपका 1/2 रेज़ टू 3, q भी क्या है 1/2 रेज़ टू 6 माइनस 3। सो बच्चों प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल्स टू 3 क्या मिल गया आपको 6 into 5 into 4 फैक्टोरियल अपॉन में क्या है 3 फैक्टोरियल into 3 फैक्टोरियल। 4 फैक्टोरियल को मैं क्या लिख सकता हूँ 4 into 3 फैक्टोरियल into 1/2 रेज़ टू 3, 6 माइनस 3 ये भी क्या हो जाएगा 1/2 रेज़ टू 3। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल्स टू 3। देखो बच्चों कुछ कैंसिल हो रहा है,
3 फैक्टोरियल से 3 फैक्टोरियल कैंसिल, 3 फैक्टोरियल से 6 भी कैंसिल, बिकॉज 3 फैक्टोरियल की वैल्यू क्या होती है, 6 होती है। सो 6 से 6 कैंसिल, 5 4 20, 1/2 बेस सेम है, सो 3 + 3 6, 1/6 1, 2/6 क्या हो जाएगा ये भी, दिस विल गिव यू 64। सो सॉल्व कर देंगे हम, 21 20, 20/64। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल्स टू 3 क्या मिल गया हमें, 64। सो बच्चों ये था कंप्लीट सॉल्यूशन ऑफ बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। सो यहाँ हमने बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में क्वेश्चन बैंक में जितने भी क्वेश्चन दिए सारे क्वेश्चन हमने सॉल्व कर लिए। बच्चों हमारी प्रीवियस वीडियो में हमने डिफरेंशिएशन चैप्टर पूरा कंप्लीट किया है, क्वेश्चन बैंक के सारे क्वेश्चन हमने वहां सॉल्व किए हैं, और इस वीडियो में हमने बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन इस चैप्टर के सारे क्वेश्चन सॉल्व कर दिए हैं। होप यू हैव अंडरस्टूड बोथ द चैप्टर्स वेरी वेल, और आगे भी हम आपके पास वीडियोस लाते रहेंगे। सो थैंक यू सो मच एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर 12th एग्जाम्स।